आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की जीवित सामर्थ्य नाम में स्वागत है। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में देखिए, हम कोई झूठी बातों का बढ़ावा या फिर उसका काम नहीं कर रहे हैं। हम समझ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिस चीज़ का फॉलो करते हैं, हम जो नाम ले रहे हैं वो कैसा है, उसने हमारे ज़िंदगी में किस तरह से काम किए हैं हम जानते हैं। इसी कारण लोगों के कहने से हमारा विचार, हमारा विश्वास हटने वाला नहीं है, न वो पीछे हटने वाला है। आमीन, हालेलुया। आज के वचन की ओर जाएंगे और कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत ही अद्भुत होगा। जब आप इसे सुनेंगे आप लोगों को जवाब भी दे पाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कर पाएंगे, आप खुद इस चीज़ को परख पाएंगे कि हाँ, सच में कि परमेश्वर किस तरह काम करता है। और हमारी ज़िंदगी में जो हमने काम देखे हैं वो कोई जादू, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक नहीं है। जैसा लोग बोलते हैं कि चर्च में झाड़ फूक होता है, ये कोई झाड़ फूक की जगह नहीं है, ये कोई टोना टुटके करने की जगह नहीं है। यहाँ लोग परमेश्वर से जुड़ते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो आशीष देता है उसके द्वारा लोग अपने जीवन में भले काम को देखते हैं, छुटकारे को देखते हैं, चंगाई को देखते हैं। टोना टुटका, झाड़ फूक लोगों को पाप से कभी आज़ाद नहीं कर सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब टोना टुटके है ना झाड़ फूक कराने के लिए जाते हैं तो लोग वहाँ पर जो झाड़ फूक करने वाले रहते हैं है ना, ओझा, तांत्रिक, कोई भी, वो सब शराब मांगते हैं है ना, नशीली पदार्थ मांगते हैं, जैसे कि गांजा हो गया, ज़्यादा महंगे से महंगे जो अलग अलग तरीके से नशे होते हैं वो उसका वहाँ पे सेवन करवाते हैं है ना, और जानवरों का बलि करवाते हैं। तो परमेश्वर का काम ये सब नहीं है। परमेश्वर इस तरह की इच्छा नहीं करता किसी के छुटकारे के लिए। परमेश्वर कभी भी इस तरह संबंध नहीं रखता मनुष्यों से, और न इस तरह कभी भी आप एक मनुष्य परमेश्वर से जुड़ सकता है, कभी नहीं जुड़ सकता। कोई बलिदान चढ़ाकर पशुओं का परमेश्वर से नहीं जुड़ सकता इस समय, और ना कोई शराब दे करके छुटकारा पा सकता है। हालेलुया। तो तंत्र मंत्र के द्वारा कोई परमेश्वर से नहीं जुड़ता, न टोना टुटके के द्वारा कोई परमेश्वर से जुड़ता है। वहां पर लोग छुटकारा पा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन पाप की जिंदगी से कभी नहीं आज़ाद हो पाते, वंशजों के श्राप से कभी आज़ाद नहीं हो पाते। जो जिंदगी परमेश्वर ने दी है उसका अनुभव कभी नहीं ले पाते, क्योंकि वहाँ पर खुद पाप को बढ़ावा दिया जाता है। और किस तरह एक दुष्टात्माओं से पीड़ित लोगों को मारा जाता है, बाल पकड़ के मारते हैं है ना, डंडे से मारते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ा होगा, वीडियो वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा। तो परमेश्वर से जुड़ने का रास्ता केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। और मैं आपको आगे चलकर अभी आज के ही वचन में टॉपिक में बात करूंगा कि किस तरह लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से जुड़ पाते हैं और स्वर्ग राज्य के वारिस हो पाते हैं। आमीन। सबसे पहली बात तो आपको एक बात हमेशा अपने मन में रखना है और इसे अपना जरिया बनाना है कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह जीवन है। वो कोई भी धर्म की स्थापना नहीं करता, ना कोई धर्म है, ना कोई उसके वचन में जो हम बाइबल पढ़ते हैं मसीही लोग, ना उसमें कोई भी ईसाई धर्म की बातें हैं, ना धर्म की बातें दी गई हैं। हालेलुया। और ना कभी यीशु मसीह ने धर्म को बढ़ावा दिया। यीशु मसीह की बातें हमेशा जिंदगी के लिए थी, एक जीवन को अद्भुत जीवन की ओर ले जाने के लिए थी उसकी बातें। एक पापी को मन फिराने के लिए किस तरह उसको मन फिराए, इसके लिए उसकी बातें थी। किस तरह एक परिवार जो बिगड़ चुका है पूरी तरीके से, उसको किस तरह सुधार किया जा सके, ये बातें यीशु मसीह करता था। एक युवा जीवन किस तरह नशे में, व्यभिचार में, गलत रिश्ते में और ऐश की जिंदगी जो एक पाप की ओर ले जाती है, उसमें हार चुकी थी पूरी तरीके से। एक हारा हुआ जीवन को किस तरह एक आशा दी जा सके, वो जिंदगी यीशु मसीह देने के लिए आया था। आज देखिए ना, लोग आज गाली गलौज, लड़ाई झगड़े,
ये सब सामान्य बात हो चुकी है, नॉर्मल बात हो चुकी है दुनिया में। अभी कल मैं जब पापा से मिलने गया था और वहाँ पर कुछ हमारी उम्र के लड़के खड़े थे, वो जबरन ऐसे गाली दे रहे हैं, मतलब कोई वहाँ पर कोई भी बातें नहीं है, फिर भी वो गाली दे रहे हैं। कहीं उस वहाँ पे खड़े हुए लोगों को, कहीं वहाँ पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारी को, कोई भी किसी न किसी को वो गाली दे रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। बोले हमको बोल देंगे तो हम गाली दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम किसी से कम है क्या, मतलब बेवजह हंस रहे थे और इस तरह की गाली गलौज कर रहे थे। और हम शांति से सुन रहे थे और मैं देख रहा था कि इन्हें कौन बचाएगा, इन्हें कौन बचाएगा। तो ऐसे ही जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने साफ रीत से यूहन्ना उसका 10 और उसके 10 वचन को पढ़कर मैं आगे की ओर जाऊंगा। बहुत ही ध्यान से सुने आप। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ध्यान से सुने आप सब। जो चोर होता है, आपने देखा होगा, चोर और जो माफिया लोग होते हैं, जो गुंडे लोग होते हैं ना, जिनका काम है चोरी करना, चोरी करके अपने पास इकट्ठा करना पैसे, और उनको लगता है कि मैं इस तरह करके मैं अपनी फैमिली बना सकता हूँ और मैं अपना जलवा इस दुनिया में प्रकट कर सकता हूँ, गांव में मेरा दबदबा होगा। और इस कारण से वो जो लोग होते हैं उनका जो काम है ना, उनका काम जो है वो उनके पूरे स्वभाव को प्रकट करता है। तो जो चोर होता है वो उसका काम क्या होता है? क्या वो भलाई करेगा? क्या किसी पर वो तरस खाएगा? कभी नहीं तरस खाएगा। जो चोर होता है वो चोरी करता ही करता है। जो धोखा देने वाला व्यक्ति होता है वो धोखा देता ही देता है। आप चाहे जितने उसके खास हों, खास लोगों को भी लोग धोखा देते हैं जो धोखा देने वाले हैं। तो जो चोरी करने वाला है वो चोरी करता है और चोरी करने के साथ साथ घात करता है, घात करने के साथ साथ वो नष्ट करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया, कहां पर? इस जगत में, कि लोग जीवन पाएं, वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सब बोलें आमीन। अब आप जान सकते हैं कि चोर का काम है चोरी करना, लड़ाई करने वाले का काम है लड़ाई करवाना और वहां पर फूट डालना। नफरत फैलाने वालों का काम है नफरत फैलाना और फूट डालना। मुझे बहुत खराब लगता है जो लोग धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं और गाली गलौज करते हैं, और यहाँ तक उनको देखा है कि उनके अंदर मनुष्य की जो एक मनुष्य का स्वभाव होता है, जिस कारण से परमेश्वर ने यहाँ पर धरती पर लोगों को बनाया, उनके अंदर थोड़ा भी वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। इतना कट्टर लोगों को मैंने देखा है कि अभी जो पापा के ऊपर FIR करवाया जिस व्यक्ति ने, आप उसकी फेसबुक आईडी खोलेंगे तो किस तरह आप उसको फेसबुक खोलेंगे तो वो मुस्लिम धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, बुद्ध लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, जो मसीही होते हैं है ना उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, और वो अपने आप को बहुत बड़ा बोलता है कि मैं हिंदू धर्म का रक्षक हूँ और इसी कारण से मुझे मुस्लिम से नफरत है, और उनके बारे में गंदी बातें लिखना, ऊपर धार्मिक चीज़ों का नारा, उसके बाद नीचे गाली। आप क्या कर रहे हैं? आप बेइज्जती करा रहे हैं। आप जिस चीज़ का फॉलो करते हैं, आप, मैं नहीं समझता कि आप कोई धार्मिक व्यक्ति हैं। और वो व्यक्ति हमेशा इस चीज़ों को उल्टा सीधी बातें लिखता रहता है, धर्म की बातें ना, जाति को उल्टी सीधी बातें लिखना। अब आप सोचिए कि उस व्यक्ति के सामने यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति को कोई मार रहा हो या फिर किसी से लड़ाई झगड़े होते रहा हो और वो पहचान ले कि ये मुस्लिम से झगड़े हो रहे हैं, या फिर कोई मुस्लिम बीमार होकर रोड पे गिरा है, क्या वो मदद करने जाएगा? कभी नहीं। देखिए, धर्म जो होता है दुनिया में वो इसलिए होता है ताकि लोगों को परमेश्वर से जोड़ा जा सके, इसलिए नहीं होता कि लोगों को परमेश्वर से अलग किया जा सके। देखिए, बाइबल साफ रीत से कहती है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मैं दूसरों को जीवन दे सकूं, और ऐसे नॉर्मल जीवन नहीं परंतु बहुतायत का जीवन।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।